हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हो, अगर रीजनिंग का सेशन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक है और कंटिन्यू देखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रश्न लेटेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप लोग भी क्या करना, हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना है। ठीक है, और राइट आंसर कमेंट में बताते चलना है। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा, शब्दों का सही संबंध बताएं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा जा रहा है संबंध बताना, यानी शब्दों का। पृथ्वी का संबंध नीला से जिस प्रकार है समझना, तो यहाँ पे मंगल ग्रह का संबंध यहाँ पे उसी प्रकार किससे होगा। देखो, सभी प्रश्न किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ होगा, या तो एनटीपीसी का हो, सीजीएल का हो, या फिर किसी स्टेट का एसआई या पीसीएस का प्रश्न हो। ठीक है, तो आप लोग किसी भी प्रश्न को हल्का ना लेना, या ज़्यादा से ज़्यादा हल्का या ज़्यादा ज़्यादा हार्ड मत समझना, सभी प्रश्नों को सोल्व करते चलना है। ठीक है, देखो, करा पृथ्वी का संबंध नीला से। ठीक है भाई, पृथ्वी का कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है भाई? तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो, 2 नंबर का प्रश्न क्या है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, करा ए बराबर 2 है, ओ बराबर 30 है, एक्स बराबर 48 है, तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। देखो, यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को कुछ तरह इस तरह से समझना पड़ेगा कि अगर ए का यहाँ पे कोडवर्ड 2 दे रखा है, ओ का कोडवर्ड यहाँ पे 30 दे रखा है। समझना, सबसे पहले ये समझो, ए का 2 और ओ का 30 दे रखा है, और एक्स का कितना है भाई? तो एक्स का 48 दे रखा है। यानी इसका मतलब क्या है? तो देखो, सबसे पहले आप लोग इस तरह से समझना, अगर मैं इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दूं आप सभी को समझने के लिए, तो देखो, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, और एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है। लेकिन इसका कोडवर्ड तैयार किया ना, तो 1 का दुगना 2 कर दिया, 15 का दुगना 30 कर दिया, और 24 का दुगना 48 कर दिया। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में दुगना दुगना कर दिया। तो उसी प्रकार देखो, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, ए का 1 होता है, और डब्ल्यू का 23 होता है। तो आप लोग भी क्या करो, सभी का दुगना कर दो, उसके बाद जोड़ दो। तो 19 के दुगना करोगे तो 19 दुना का कितना होगा भाई? तो यहाँ पे 38 होगा। 1 गुना का 2 करोगे तो 2 होगा, और 23 गुना का 2 करोगे 46 होगा। और क्या करो, तो इन तीनों को जोड़ दो। अब जोड़ो, कितना आता है भाई? तो यहाँ पे देखो, 6 2 8, और 8 8 16 के 6, बाकी 1, फिर यहाँ पे 4 हो गया, और 3 7 हो गया, और 7 और 1 बकाया कितना होगा भाई? 8 होगा। यानी यहाँ पे कितना आपका राइट आंसर जो आया वह आया 86, और 86 बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न समझना, 3 नंबर का क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। कह रहा है चींटियाँ, तितलियाँ, कीड़े। यानी आप लोग को बताना है कि कौन सा आरेख का चयन करोगे आप लोग, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। और कौन सा आरेख आप लोग चयन करोगे भाई? तो कुछ इस तरह से समझना, यहाँ पे चींटियाँ हैं, तितलियाँ हैं, और कीड़े हैं। तो समझो, अगर मैं सबसे पहले कीड़े के लिए एक गोला बनाता हूँ, ठीक है। अब चींटियाँ भी जितने भी प्रकार का है, सभी चींटियाँ क्या होता है भाई? कीड़े होता है, यानी कीड़े के अंदर आ जाएगा। अगर हम तितलियाँ की बात करें तो सभी तितलियाँ कीड़े प्रकार के होते हैं, यानी कीड़े के अंदर आ जाएगा। लेकिन चींटियाँ और तितलियाँ अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग होगा, लेकिन होगा कीड़े के अंदर। यानी ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। चलो 4 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है।
कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ण करें, रिक्त स्थान को पूर्ण करें, यानी बताना है कि यहाँ पे जो वाट के जगह पे है उसके जगह क्या होगा। और यहाँ पे भी आप सभी को संबंध के तरीका से ही इस प्रश्न को सोल्व करना है, यानी संबंध ही बताना है कि ए बी सी का अर्थ एफ 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 जिस प्रकार है तो एम डी पी का अर्थ यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग सोल्व इस तरह से करते हो कि समझने के लिए देखो, मैं यहाँ पे आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देता हूँ। जैसे ए का 1 होता है, बी का कितना होता है भाई, तो बी का 2 होता है और सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, एफ का 6 होता है, एफ का 6 होता है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे समझना है एम का 13 होता है, डी का 4 होता है और पी का 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो तो आप लोग लॉजिक लगाना शुरू करो। देखो 1 से 6 पे जा रहा है, यानी ए से एफ पे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ, बी से एफ पे जा रहा है यानी 2 से 6 पे जा रहा है प्लस का 4 हुआ, और सी से यहाँ पे एफ पे जा रहा है यानी 3 से 6 पे जा रहा है तो प्लस का 3 हुआ। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। अब जस्ट उसी प्रकार हमें सेम टू सेम यहाँ पे करना है। एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, 13 में प्लस का 5 करना है, तो 13 में प्लस का 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और 18 जो होता है वह आर का होता है तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आर होगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे है डी से हम कहाँ चलेंगे भाई, तो अगले पद पता करेंगे। डी का 4 और इस बार हमें प्लस का 4 करना है, 4 4 8 और 8 जो होता है वह एच का, तो यहाँ पे एच होगा। पी का 16, 16 में इस बार प्लस का 3 करना है, 16 प्लस का 3 19 और 19 जो होता है एस का होता है, यानी यहाँ पे एस होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, आर एच एस, आर एच एस देखो, आर एच एस देखो ऑप्शन नंबर 3, यानी आर एच एस ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या है भाई आपका, तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आ गया। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, कह रहा है सही संबंध बताएं। सही संबंध बताना है, यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, और इस बार संख्या का संबंध बताना, यानी 563 से 635 जो बना है, तो उसी प्रकार 894 से यहाँ पे कौन सा संख्या बनेगा ये पता करना है। तो देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाया है, कोई दाएं बाएं ज़्यादा नहीं किया गया है। इसमें इस तरह से किया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंकों का खेल किया है उलट पुलट का। जो पहले 5 है उसको अंत में भेजा, जो बीच वाले है उसको पहले भेजा, और जो अंत वाले है उसको बीच में भेजा। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे 3 संख्या होगा। अब यहाँ पे देखो क्या किया भाई, तो पहले वाले को यहाँ पे कहाँ भेजा, अंत में भेजा। अब पहले वाले को आप लोग अंत में भेजो, यानी 8 को यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब दूसरे वाले 6 को कहाँ लिखा भाई, तो 6 को पहले में लिखा, यानी दूसरे वाले को यहाँ पे पहले में लिखा, 9 को यहाँ पे लिखेगा, और अंत वाले को बीच में लिखा, यानी 3 को यहाँ पे 3 में यहाँ पे बीच में लिखा, तो उसी प्रकार 4 को हम यहाँ पे बीच में लिखेंगे 4। अब यहाँ पे कितना संख्या में बन गया भाई, तो 948। अब 948 देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो समझना 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। संबंधित संख्या ज्ञात करने का अर्थ है कि इस बार अल्फा वर्ड और संख्या दोनों बता रखा है, यानी IC है और 6 है, यहाँ पे DP है, तो यहाँ पे संख्या जो आएगा वह क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा रूल किया है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखो I का अल्फ़ाबेट पोजीशन पहले बताओ कितना होता है, 9 होता है, और C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है। अब 9 और 3 से यहाँ पे 6 लिखा है, तो क्या किया, तो 9 में 3 को क्या किया भाई, घटा दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब उसी प्रकार D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और P का 16 होता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें 16 में 4 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 12, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, यानी यहाँ पे 12 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है निम्नलिखित कर्म में A से 7
ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले तो 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। ठीक है, यानी हमें पता करना है कि ऐसे कितने सात हैं, ऐसे हमें कितने सात को पता करना है जिसके ठीक पहले 4 है, जिसके ठीक पहले क्या है भाई 4 है, ठीक पहले क्या है 4 है। अब कह रहा है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है, यानी ठीक बाद में 2 नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक पहले 4 होना चाहिए। चलो यहाँ पे चयन करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक साथ यहाँ है लेकिन क्या कर रहा है भाई, तो ठीक पहले 4 होना चाहिए, 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे बाद में 2 नहीं होना चाहिए लेकिन है, तो ये 7 नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 देखो ठीक पहले 4 होना चाहिए, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे 7 है, कह रहा है ठीक पहले 4 होना चाहिए, यहाँ पे 9 है, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो 7 है और 7 के ठीक पहले 4 है और बाद में 2 नहीं है, यानी यहाँ से 1 बन रहा है। फिर यहाँ पे एक साथ ठीक पहले 4 है 2 नहीं है, यानी ये भी बन रहा है। यहाँ पे देखो 4 है लेकिन 2 नहीं, ये भी बन रहा है। और यहाँ पे 4 है 2 नहीं है, ये भी बन रहा है। तो कितना बन रहा है भाई, 1 2 3 4, यानी 4 बन रहा है। यानी ऐसे कितने साथ है, तो 4 साथ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्प से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे इस वाट के जगह पे जो है ना, इसके जगह पे कौन सी संख्या होगी ये पता करना होगा। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर यहाँ पे 54 आया जिस प्रकार, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर आएगा। यानी 54 किस प्रकार आया, सबसे पहले ये पता करो। अगर हमें 54 लाना है तो देखो, अगर हम इन चारों का आपस में रिलेशन बना के 54 लाने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या आ सकता है। देखो 4 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब सभी को जोड़ो तो देखो यहाँ पे 16 9 25, 25 25 50 और 50 और 4 54, यहाँ पे 54 आया ना, बिल्कुल आ गया। यानी अब आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे 54 आया तो कैसे आया भाई, तो सभी का स्क्वायर किया और फिर जोड़ दिया और यहाँ पे 54 आ गया। देखो सभी का स्क्वायर करके हम लोग क्या किए, तो जोड़ दिए और हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 54 प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार जस्ट यहाँ पे भी हमें उसी प्रकार से समझना होगा कि सभी का स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पे समझना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 196 और 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 225। अब आप लोग क्या करो, तो इन सभी को जोड़ दो। तो जोड़ो, देखो 9 6 15, 15 5 20 और 20 और 4 24, 24 के यहाँ पे 4 होगा, बाकी रहा कितना 2। ठीक है, अब देखो 6 4 10 और 10 और 9 19 और 19 और 2 कितना होगा भाई, तो 21 और 21 और 2 कितना होगा, तो 21 से 2 23 के 3 बाकी 2, बाकी कितना रहा 2। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 1 5 और 5 और 2 कितना होगा 7, 734। 734 जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखो सी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का प्रश्न करा। प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज ज्ञात करें, यानी काउंट करना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो अगर हमें काउंट करना है ट्रायंगल को कि कितने त्रिभुज है, तो देखो इसको काउंट करने के लिए कुछ तरीका होता है। जैसे समझो कि अगर आप सभी के 5 चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, इस तरह से जितना भी त्रिभुज हो जिस प्रकार हो, अगर चतुर्भुज के अंदर काउंट करने के लिए बोला जाए तो क्या होता है इसका रूल। इसका रूल सिंपल सा होता है कि इस चतुर्भुज के अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है ना, उसको काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो और उसके बाद काउंट करने के बाद 2 से गुना कर दो। देखो इसमें छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 6 है और 6 से 2 गुना कर दो यानी 12, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो 12 होगा। ठीक है, अब समझ गए हो। तो यहाँ पे देखो जस्ट उसी प्रकार कि यहाँ पे भी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है
और चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे त्रिभुज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। 4 यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे त्रिभुज है। अब क्या करो, तो इस 4 में आप लोग गुना का 2 कर दो, 4 दूना का 8, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की ओवरऑल संख्या कितना है, 8 है। यानी चतुर्भुज के अंदर इस आकृति के अंदर कितना त्रिभुज मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो एक त्रिभुज इधर होगा और एक त्रिभुज इधर होगा, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पे और आया। अब देखना कहीं और त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे जी दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है और एक त्रिभुज इधर बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज इधर और बन रहा है। और कोई तरीका से यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और कोई तरीका भाई नहीं ना। यानी अब आप लोग क्या करो, तो जोड़ दो, 8 और 4 12 त्रिभुज, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या यानी कितना होगा, तो 12 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप सभी से समझो। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चयन करें। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इस भाट के जगह पे आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ये पता करना होगा। ठीक है, कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 13 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 22 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा रूल क्या करना है इसमें, अगर आप लोग को इस तरह से सोचना है कि 7 और 6 से हमें 13 लाना है, तो क्या करो, तो देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर नहीं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से करना है। अगर हमें 7 और 6 से 13 लाना है तो सिंपल क्या करना है भाई, तो 7 प्लस का 6 कर देना है। अगर 22 लाना है तो क्या करना है भाई, तो यहाँ पे 8 प्लस का यहाँ पे क्या कर देना है, 13, यानी 18 प्लस का 4 कर देना, 18 प्लस का 4 22। अगर यहाँ पे राइट आंसर पता करना है तो 15 प्लस का 7 कर देना है 22। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अगर सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, इसलिए शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, ज्वाइन भी हो जाना सब्सक्राइब के माध्यम से। चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। कराए एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है, दाएं से 15वां है, कुल व्यक्ति की संख्या कितना। देखो जब भी ऐसा प्रश्न में आप सभी को टोटल पूछ दे या फिर दाएं से कितना स्थान है या बाएं से पूछ दे, किसी भी प्रकार से प्रश्न बनता है, सिंपल से इसका एक ट्रिक होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट और माइनस का बन कर देना। यहाँ से आप जो निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो, लेफ्ट से निकाल सकते हो, राइट से भी निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे पूछा आप सभी को कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी आप सभी को टोटल पूछा है, टोटल पूछा है और दिया क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट से यानी बाएं से कैवा स्थान है भाई, तो बाएं से 28वां स्थान है। ठीक है, और प्लस का दाएं से कितना है भाई, तो यहाँ पे बाएं से 28वां है और दाएं से कितना है भाई, तो 15वां है। अब माइनस का बंद कर देना है। तो देखो 28 प्लस का 15 करो, तो यहाँ पे 8 5 13 के 3 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 43 आ गया, और 43 में 1 को माइनस कर दो, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की संख्या 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पासे को 2 घुमाई गई स्थितियां दर्शाई गई है, यदि 3 नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगा। देखो 2 पासा दे रखा है और 2 पासा के 2 घुमा हुआ स्थितियां दे रखा है। अब इन 2 पासा में पूछा जा रहा है कि 3 के नीचे फलक पर है तो ऊपर फलक पे कौन होगा, यानी 3 का विपरीत फलक बताना है। अब 3 का विपरीत फलक पूछा है तो इसको हल कैसे करोगे भाई, तो जब भी विपरीत फलक पूछा जाता है कोई क्लॉक डाइस में यानी बंद पासा में, तो हम सबसे पहले कॉमन स्थिति को पता करते हैं। कॉमन स्थिति देखो इसमें 2 है, कॉमन स्थिति देखो इसमें 2 है,
यानी यहाँ पे देखो दो दो क्या है, इन दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं ना। यानी इन दो पासा में कॉमन स्थिति की संख्या कितना है, तो एक एक स्थितियाँ जो है वह कॉमन है। और जब पासा में एक एक स्थिति कॉमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलोगे तो कैसे आओगे, इस तरफ आओगे, और यहाँ से जब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरफ आओगे। यानी हमें कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2 है, 1 है, 4 है, ठीक है। फिर यहाँ से चलो तो यहाँ से 2 चलो, 5 चलो, 6 चलो, ठीक है। अब यहाँ तो आप लोग समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग को समझना है कि 4 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 1 होगा। अब बोलोगे कि यहाँ 2 तो 2 सेम है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखो एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है, 6 स्थितियाँ होती हैं। सभी विद्यार्थी ने जानते होंगे, एक होता है 2 3 4 5 6। अब बताओ इस 6 स्थिति से भी ज़्यादा कुछ होता है नहीं ना, 6 तक ही होता है। अब इसमें देखो कितना अप्लाई कर चुके हो आप लोग, तो 4 का, 6 का, 1 का, 5 का, 2 का, तो किसका अप्लाई नहीं किए हो भाई, 3 का, यानी 3 होगा। यानी 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2। और आपका एग्जामिनर पूछा भी है वही, यदि 3 नीचे है तो उसका विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 2 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझियो। अरे यदि किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है तो वह सही समय का होगा, क्या होगा यहाँ पे, जो दर्पण में दिखाई देगा। देखो अगर कोई घड़ी है उसमें उसका टाइम वास्तविक में भी 9:30 है, और जब उसे मिरर इमेज के पास ले जाओगे यानी दर्पण के पास ले जाओगे तो उसका मिरर इमेज में जो टाइम बजेगा वह कितना बजेगा, ये पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। तो देखो कैसे पता करोगे, तो ऐसे प्रश्नों को सिंपल सा होता है कि आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे 11:60 में क्या करो, तो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है उसको घटा दो, यानी 9:30 को आप लोग घटा दो। तो 60 में से 30 जाएगा, 30 हो जाएगा, और 11 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो दर्पण में दिखाई देगा 2:30, यानी ऑप्शन नंबर 1 दिखाई देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का प्रश्न। यहाँ से पूछा जा रहा है आप सभी को कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न, और यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा इस तरह से। कह रहा है कि सभी कलम कुत्ते हैं, यानी यहाँ पे जितने भी पेन है ना, सभी पेन क्या है भाई, तो सभी पेन कुत्ते हैं, यानी सभी पेन कुत्ते हैं। चलो कुत्ते का मैं कुत्ते ही लिखता हूँ। यहाँ पे सभी पेन क्या है भाई, तो सभी पेन कुत्ते हैं, ठीक है। सभी पेन क्या है, तो सभी पेन यहाँ पे कुत्ते हैं, मान लिया। कह रहा है कुछ कलम हल्के हैं, कलम का कुछ भाग क्या है भाई, तो कलम का कुछ भाग यहाँ पे हल्के हैं, ठीक है। कलम का कुछ भाग क्या है, हल्के हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष आपका क्या पूछना चाहता है वो समझो। निष्कर्ष नंबर 1 कर रहा है कि कुछ कलम कुत्ते कलम है, कुछ कुत्ते कलम है। कुत्ते कहाँ है भाई, तो कुत्ते यहाँ पे है, ठीक है। कलम कहाँ, यहाँ पे। अब बताना कि कुछ कुत्ते कलम हो सकते हैं या यहाँ पे, तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे जो पेन है वह कुत्ते के अंदर है, तो कुछ कुत्ते कलम हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष 2 कह रहा है कुछ हल्के चीज कुत्ते नहीं हैं, कुछ हल्के चीज। यहाँ पे समझना हल्के चीज कहाँ है भाई, तो यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हल्के चीज कौन है भाई, ये हल्के चीज है, ये हल्के चीज है। अब कह रहा है कि कुछ हल्के चीज कुत्ते नहीं है, कुत्ते यहाँ है। अब देखो कुत्ते और हल्के में कुछ कुछ हो रहा है ना, बोलोगे जी हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो हो रहा है लेकिन यह बोल रहा है नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। यानी क्या होगा भाई, तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, करा यदि प्लस का अर्थ भाग है, घटाव का जोड़ है, गुना का घटाव है, भाग का गुना है, तो राइट आंसर पता करो। देखो सबसे पहले आप लोग इसका चिन्ह यहाँ पे रखो, जैसे यहाँ पे 8 है, भाग, भाग का अर्थ गुना है तो गुना दो, 4 होगा।
घटाव, घटाव का अर्थ कहाँ है भाई, तो घटाव का अर्थ जोड़ है, आप लोग जोड़ दो 6 होगा। जोड़, देखो जोड़ कहाँ है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 3 होगा। और गुना, गुना का अर्थ घटाव है, तो घटाव दो 4 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल कर दो। बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हल करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग यानी क्या होता है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव। तो देखो 8 गुने का 4 होगा, प्लस का, अगर 6 में 3 से भाग दोगे तो 3 दूना का 6 और माइनस का 4। अब गुना करना है 8 गुने का 4, 8 4 का 32 प्लस का 2 माइनस का 4। अब 32 प्लस का 2 करोगे 34, और 34 में यहाँ पे क्या करोगे भाई, तो 34 में यहाँ पे 4 को घटा दोगे तो यहाँ पे 30 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई, 30। यानी यहाँ पे आप लोग क्या करो, ऑप्शन 2 में यहाँ पे 30 लिख दो। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। 16 नंबर का प्रश्न समझना, क्या पूछा जा रहा है भाई, कह रहा है श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है उसका चयन करें। यानी यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, उसके जगह पे क्या क्या रखा जाएगा, ये पता करना होगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि यहाँ पे काउंट करो कितना अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी अल्फ़ाबेट की संख्या 15 है। अब इस 15 को आप लोग गुणनखंड करो। तो देखो 5 गुने का 3 करेंगे 15, या फिर 15 गुने का 1 करेंगे। और कोई तरीका है नहीं ना। तो यानी हमारे कहने का अर्थ ये है कि या तो आप लोग 5-5 का खंड बनाओ, या 3-3 का, या 15-15 का, या 1-1 का। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5-5 का खंड बनाएंगे। तो देखो 2 2 4 और 1 5, फिर 2 2 4 1 5 और 2 2 4 1 5, यानी 5-5 का खंड बना लिया। अब देखो ये पहले वाले भाग, ये दूसरे वाले भाग, ये तीसरे वाले भाग। अब आप लोग समझना यहाँ पे, अगर हम पहले वाले भाग में देखते हैं तो तीसरे अल्फ़ाबेट को पता करना है। दूसरे वाले भाग में देखो तीसरे पे भरा है, तो तीसरे पे ए है, और इसमें देखो तीसरे पे ए है, यानी तीसरे पे ए है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा भाई, तो ए होगा। ठीक है, अब पहले वाले भाग में हमें क्या भरना है, तो 5वें वाले अल्फ़ाबेट को भरना है। अब देखो किस भाग में 5वें में भरा हुआ है, तो देखो इसमें 5वें पे जेड भरा है, इसमें 5वें पे जेड भरा है, यानी यहाँ पे जो 5वें पे होगा वह जेड होगा, यानी PRA/Z। तो यहाँ पे क्या होगा, PRA/Z, PRA/Z, यानी यहाँ पे सभी में क्या भरा गया, पूर्ण रूप से फिलअप हो गया PRA/Z। यानी यहाँ पे ए भरे, फिर जेड भरे, फिर पी, फिर बाई, फिर आर, फिर वाई। अब बताओ वो कौन सा ऑप्शन ऐसा फिलअप हो रहा है भाई, तो AZP/AZP/RY, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलो देखो। 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कराए निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है। यानी यह जो आकृति है कितनी सीधी रेखा से मिलकर बनी है, ये पता करना। कैसे पता करोगे भाई, तो सबसे पहले काउंट कर लो कि सीधी रेखा कैसे, या तो लेफ्ट या राइट से काउंट करो, या फिर अप डाउन से काउंट करो, यानी ऊपर नीचे या दाएं बाएं से। तो देखो हम लोग इधर से करते हैं, एक सीधी रेखा, 2 3 4 5 6 7, सीधी रेखा कितने हैं भाई, तो 7 हैं, इधर से 7 हो गया। अब इस तरह से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और इधर से 6, और 7 और 6 13, यानी सीधी रेखा की संख्या कितना है भाई, तो 13 है। यानी इस आकृति में ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, क्लास को लाइक शेयर करते चलना है सभी प्रिय स्टूडेंट को। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना, कराए MN पर रखा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। समझो, अगर यहाँ पे M और M पर एक दर्पण रखा है, मिरर इमेज है, तो ये वस्तु यहाँ पे ये आकृति है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा मिरर में, उसका फिगर कैसा बनेगा, यानी वह इमेज कैसा बनेगा, ये पता करना है। तो देखो सबसे पहले समझना मिरर इमेज में होता क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे दाएं या बाएं में रखोगे मिरर, समझना, तो उसका आकृति भी दाएं बाएं में उल्टेगा। लेकिन जब आप लोग ऊपर या नीचे रखोगे मिरर, तो उसका आकृति भी ऊपर और नीचे ही उल्टेगा।
तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो मिरर है वह इस तरह से है, यानी नीचे रखा है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ऊपर की ओर उलट जाएगा। यानी जब प्रतिबिंब नीचे रखोगे, दर्पण नीचे रखोगे तो इसका प्रतिबिंब ऊपर की ओर उलट जाएगा। यानी यह त्रिभुज जो है इसका मुंह नीचे है, तो सिंपल सा इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये त्रिभुज का, ठीक है। और एम जो इस तरह से नीचे लिखा है तो यह उलट के कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, अब देखो ऑप्शन नंबर सी गलत और ऑप्शन नंबर डी गलत। ओनली वन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है जो कि आपका राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी बताना है कि कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे ताकि ये पैटर्न को पूर्ण रूप से फिलअप कर दे। तो सिंपल सा समझो, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये तो वृत्त होगा, इस तरह से ऐसे होगा। तो जो देखो इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, यानी 4 ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो कलाकृतियाँ की गई है इस तरह से ऐसे होगा और इस तरह से ऐसे होगा, समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से भी ऐसे होगा और इस तरह से भी ऐसे होगा। लेकिन देखो एक तरफ अगर रंगीन है तो एक तरफ सादा है, एक तरफ रंगीन है तो एक तरफ सादा है। तो उसी प्रकार समझना यहाँ पे कि एक तरफ रंगीन है तो एक तरफ सादा है। इस बार क्या होगा, तो एक तरफ रंगीन होगा, इस तरफ क्या होगा भाई, रंगीन होगा, और इस तरफ क्या होगा, तो सादा होगा, ठीक है। जैसे कि समझो अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो रंगीन है तो ये सादा होना चाहिए, तो ये रंगीन है तो ये सादा होना चाहिए। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहाँ, ये सादा और ये रंगीन, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ठीक है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो समझना 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। फल, आम, घास को संबंध का दर्शाता है कौन सा आरेख, ये चयन करना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को यहाँ पे होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग हर एक विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी के पास पहुँचे और आप लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहो, ठीक है। तो क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना, दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, फिर मुलाकात होगी। जब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।